खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहां चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहां दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहां भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास, ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मार। द्रौपदी ने 1 बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। सुदामा ने 4 चावल फुकवाए थे, महल बना दिया। तैमूरलंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने कहीं उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं। तो सबसे पहले हमारे हृदय में ये समाना चाहिए कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। और परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कौन से प्रमाण स्वीकार्य होंगे। सबसे पहले हमारे सदग्रंथ। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र हिंदू धर्म के नाम जो लिख दिए गए हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण। उसके बाद जो उपनिषद है ना, ये तो किसी ऋषि विशेष की अपनी अनुभव की कथा है। वो वेदों और सदग्रंथों इनसे नहीं मिलती है, तो वो उसके घर की है, उसको हमने नहीं चाहिए लेना। दूसरे जो वैसे ये पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये हिंदुओं के नहीं थे, मानव मात्र के लिए है। उसके बाद विभाग बढ़ते चले गए। तो फिर जैसे कुछ पहले समय में आपस में कटे हुए क्षेत्र थे, जैसे समुद्र पार करके फिर अमेरिका, ये जो यूएस से बोलो हो जिसने, वो इससे कटे हुए थे क्षेत्र से। तो वहां फिर काल भगवान ने बाद में ये कटे, पहले तो सिद्धियां थी, पहले भी ऐसे वहां जाते थे, एक दूसरे से संपर्क करते थे, सिद्धियों से जाते थे। तो उसके बाद वो क्षेत्र कट गया, तो काल ने दोबारा जैसे ईसा मसीह जैसे, बाबा आदम जैसे महापुरुषों का वहां जन्म दिया। फिर उसने अपनी छुरी अलग से पढ़ा दी उनको। और उसके बाद फिर ये पुस्तकें बन गई, जैसे तौरात, जबूर, इंजिल और फिर ये कुरान शरीफ। तो ये जो वैसे वास्तव में ये पवित्र ग्रंथ जो पुराने हमारे सभी मानव मात्र के लिए हैं, फिर भी तो हम इन सभी सदग्रंथों को मान्य हैं। हिंदुओं को तो ये ग्रंथ मान्य है जो दास ने भी बताए, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण। उपनिषद तो अलग चीज है, उनको तो भूल ही जाओ। वो तो किसी व्यक्ति विशेष का अपना जो अनुभव, उसने जैसा भगवान जाना उसने वो कथ दी कथा, वो वेदों और गीता पुराणों से नहीं मिलती, वो ठीक नहीं। और फिर पुराण भी वेद और गीता से नीचे निम्न सत्र में आते हैं। वह श्री ब्रह्मा जी का ज्ञान अनुभव है। ब्रह्मा जी से सुनकर अन्य ऋषियों ने जो अपना अनुभव किया, उसमें फिर 18 विभाग कर दिए। वास्तव मूल शास्त्र हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता है। और पवित्र सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जो गॉड गिवन है, जो भगवान स्वयं देते हैं। वो है असली ज्ञान। उस असली ज्ञान को ही असली ज्ञान हमारे हृदय में समाने के लिए, जचाने के लिए इन पुराणों, वेदों और गीता का सहयोग लिया जाता है कि जो भगवान ज्ञान दे रहा है वो इनसे भी मिलता है।
और जो इनके अंदर जो यथार्थ ज्ञान और भक्ति विधि नहीं है वो उस सूक्ष्म वेद में है। तो फिर हमें ये दृढ़ता आती है कि जो वेद बताते हैं केवल एक ओम मंत्र है, गीता बताती है ओम तत्सत, उस पूर्ण परमात्मा की पाने के केवल 3 मंत्र हैं। तो ये है इनकम्प्लीट ये कोर्स। और उसमें क्या लिखा सूक्ष्म वेद में? प्रथम मंत्र है वो 7 मंत्र हैं। वेद भी संकेत करते हैं कि जब तक तत्वदर्शी संत नहीं आता है तो 5 नाम दिए जाते हैं, और जब तत्वदर्शी संत आता है, जब वो समय आता है भक्ति का, तो उसमें 7 मंत्र दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर 2 मंत्र और फिर कंप्लीट कोर्स करके मूल मंत्र दिया जाता है। तो ये है वो सूक्ष्म वेद के अंदर सारा ज्ञान का। तो कहने का भाव ये है कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल, बाइबल 3 पुस्तकों का पवित्र बुक का संग्रह है, और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो महला पहला की वाणी है वो वाणी है उस परमात्मा से परिचित उस पुण्यात्मा श्री नानक देव जी की। उसके बाद जो अन्य गुरुदेव की जो वाणी गुरुओं की, यदि वो नानक जी की वाणी से और सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाती है तो वो उस सतर की वाणी नहीं है। तो इसलिए हमने अपने परमात्मा को समझने के लिए, अपने परमात्मा को पहचानने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, इनसे प्रमाणित करने पड़ेंगे। जो इन सदग्रंथों से जो मेल खाता है और इस सदग्रंथों के ऊपर इस कसौटी में जो खरा उतरता है तो वो है परमात्मा। तो सबसे, और उसके बाद फिर जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ उन्होंने फिर कौन से मंत्र जाप किए जिनसे उनका मोक्ष हुआ, तो वो है मंत्र भक्ति के। और वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं कि सचमुच ये भी मंत्र यही है, और उन महापुरुषों ने भी वही मंत्र जाप किए हैं और उनका मोक्ष हुआ है, और सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। तो ये है सच्ची भक्ति विधि। इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं समझने के लिए। एक तो हु इज रियल गॉड, वास्तविक भगवान कौन है, और व्हाट इज द रियल वर्शिप ऑफ वे ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, परमात्मा के भक्ति की जो रियल सत्य साधना कौन सी है, कौन सा मार्ग है। ये 2 क्लियर जब हो जाते हैं तो निरसंशय होकर आप भक्ति कर सकते हो, आप भक्त बनोगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो इस दास का जो उद्देश्य है और भगवान का जो काल से प्रोमिस है, एग्रीमेंट है, वो यही था। काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना प्रभु, बाय फोर्स ना करना। जो आपके ज्ञान को मानेगा आपका हो गया, जो मेरी बकवादों में उलझा रहेगा वो मेरा होगा। मैं उसको खाऊंगा, नचाऊंगा, जन्म मृत्यु के अंदर उनको चक्कर कटाऊंगा, उसमें बाधा ना करना। परमात्मा को तो पता ही था अगर मैं इनको ले जा सकता हूं 1 सेकंड के अंदर सब पूरे विश्व को, लेकिन ये वहां जाकर भी ये को बंद करेंगे, ये फेर पटकने पड़ेंगे वापस मैंने। तो पहले वहां ले जाने के योग्य बनाया जाएगा आपको, यहां से आपकी भक्ति कर्म बढ़ा के, आपके अंदर साधुतापन पाके, आपको सच्ची लगन लगा के, उस सच्चा ज्ञान बता करके आपके अंदर विशेष तड़फ बना के आपकी एकमात्र लगन सतलोक जान की होगी, तब वहां जाओगे। तो उसके लिए ये यहां की व्यवस्था और ऊपर की व्यवस्था का साथ साथ चित्रार्थ और वर्णन किया जाता है, ताकि आपका मन इस गंदे लोक तक हटके उस सुखमय लोक में ऐसा प्रेरित हो जा जैसा हम वहां से यहां आने के लिए इतने उत्सुक थे। इतनी ही उत्सुकता, इतनी प्रबल प्रेरणा यहां से वहां जाने की हो।
और ये होगी क्योंकि अभी तक तो हमें ज्ञान का कैक है भी नहीं पता था। हमने तो जन्म मरण के खचड़े कोई पूरा मान रखा, तो बस यही है, इतना ही काम है, मरो सभी मरते हम भी मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पता चलेगा इसे बहुत फर्क पड़ने वाला। कोट जन्म हो गया, हमने धक्के खाते, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ भटकते, थोड़ा सा मनुष्य शरीर है, इसमें सुख का भोजन मिल जाता है, इस पे हम पता नहीं क्या बन बैठे। तो अब हमारी वो ज्ञान की आंखें खोलेगा भगवान, फिर हमने भूत भविष्य और वर्तमान सारा दिखाई देगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। परमात्मा को पहचानना सबसे पहला काम है अपना, क्योंकि आज तक हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड का ही नहीं पता, परमात्मा की, प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं। कोई कहता भगवान निराकार है, कोई कहता भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी यही भगवान है, फिर हनुमान जी भगवान है, फिर गणेश जी भगवान है, उसके बाद ये मंडी मसाने जो हमने आप बना रखे हैं ये भी भगवान बना लिए। देखो परमात्मा की परिभाषा क्या है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है जैसे यहां आप देखते हो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी साहब कहलाते हैं। जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, तो ये सभी साहब हैं। साहब माने मालिक हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं, अपने अपने सत्र के, अपने अपने अक्षेत्र के, अपनी जुरिडिक्शन में ये इतने इतने साहब सारे ही हैं। लेकिन रियल साहब कौन है? रियल साहब, रियल मालिक देश का राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा की परिभाषा को समझना है। जितने ये देव हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, और माता हैं, दुर्गाएं हैं, देवियां हैं, ये सभी साहब हैं, ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हैं, लेकिन इनकी सीमा है, जुरिडिक्शन है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं, साहब है, मंत्री। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये तो केवल एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री है। और इनका पिता जो ब्रह्म है, जहां से बात शुरू हुई थी कि ब्रह्म सरपुरुष, ये भी अपने आप को भगवान कहता है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, ब्रह्म है। ये भी नाशवान, इसके अंतर्गत जितने प्राणी सब नाशवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तक नाशवान। उसके बाद ब्रह्म से आगे परब्रह्म, परब्रह्म माने नेक्स्ट गॉड है, अगला स्वामी। इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, साहिब है। इसके ऊपर है फिर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य साहिब। वो असंख्य ब्रह्मांड का प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष एंड सर पुरुष। इन सब के ऊपर मालिक है। वो ही वास्तव में पुरुषोत्तम है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल है। 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। इन दोनों के जितने भी प्राणी हैं, इनके अंतर्गत सब नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वास्तव में उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए पुण्यात्मा, जहां ये ऐसा जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर में देख रहे हो क्या हाल हो गया। जिन कोठियों के चिपके बैठे थे, उनकी छाछ पर बैठकर जीवन रक्षा मांग रहे हैं, और उनको उठाकर बाहर निकाला जा रहा है। झांकते भी उन कोठियों की तरफ, केवल अपनी जान दिखाई देती है, कहीं 2 टूक मिल जाए।
तो पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में, इसको हम परमात्मा कह सकते हैं जहां हम रह रहे हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर कितना नाश हो गया था, जगह जगह कैसा हाल हो जाता है, कोई दुर्घटना से मर जाता है, कहीं भूख मरी है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी कष्ट से दुखी है। जिस लोक में आप रह रहे हो क्या परमात्मा का लोक हो सकता है? लेकिन यह भी परमात्मा प्रसिद्ध हो रहा है। अब इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उसको परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो भगवान इसलिए कहा है कि वो परम आत्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा वो है, आत्मा है तो परमात्मा साकार है, हम भी आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा भी मलिन आत्मा होगी, वो परमात्मा है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई मलिनता कभी नहीं आती, इसलिए वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो हम परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, केवल सुख सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो यहां स्पष्ट ये भी कर दिया कि वही सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके, अब तीन लोक की दो प्रकार से होती है। जैसे एक तो हरियाणा की राजधानी और एक राजधानी सेंटर की, राजधानी दोनों ही है, कैपिटल दोनों कहलाती है, पर दिन रात का अंतर है। ऐसे ये लोकों का अंतर है। जैसे एक तो ये लोक है पाताल, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये भी तीन लोक हैं। फिर तीन लोक इससे हटकर है, एक तो अक्षर पुरुष का लोक, 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, फिर अक्षर पुरुष का लोक, 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और फिर तीसरा जो लोक है वो सतलोक, ऊपर का जो लोक अविनाशी स्थान है, वो सारा अलग एक लोक है। उसके विभाग भले ही 3-4 हैं आपस, लेकिन ये तीन लोक ऐसे बनते हैं। जब यहां हम ज्ञान सुनाते हैं तो ये तीन लोक अलग होते हैं। तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विरह विदेश। तो जब यहां तीन लोक की बात की है तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक सीमा है। और जब यहां कह रहा है कि तीन लोकों में प्रवेश करके वही सबका धारण पोषण करता, अब तीन लोक ये ऐसे बन गए, एक 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का, और वो फिर ऊपर के जो चारों लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी अकैलोक, ये 4 लोक, वो लोक फिर एक है चारों को मिलकर, और ये 2 लोक ये न्यारे। इस प्रकार ये 3 लोक हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को पता नहीं, एक कैक है भी पता नहीं है। यद दया हुई दाता की, ये सब अपनी अपनी डफड़ी पीट रहे हैं। ये तो इतना है कि जैसे आम जनता है, उन्हें अपने काम से मतलब है, और जो साधु संत बना दिए काल ने, उनकी मजबूरी है सदग्रंथों को पढ़कर उनको बेवकूफ बनाने की। तो उन्हें जैसी अटपटका दी, विद्यार्थी को क्या पता टीचर 2 दूना 6 गलत पढ़ा रहा है, वो तो 2 दूना 6 2 दूना 6 कल सुनाना है, 2 दूना 6 2 दूना 6 फिट कर दिया, 2 दूना 6 ही हो गया। अब 2 दूना 4 बताते हैं तो दस्ती नहीं उनके, क्योंकि 1000 वर्ष से ये सुन रहा 2 दूना 6, लेकिन 2 दूना 4 तो 4 ही रहेगा, कभी ना कभी स्वीकार भी होगा। तो कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 2 दूना 6 पढ़ रखा है तुमने, यो भगवान नहीं है, ये 2 दूना 6 नहीं, 2 दूना 4 कबीर साहब है। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ज्ञान हमें पता मिला नहीं, सतगुरु हमें मिले नहीं, सत्संग हमें सुनने को प्राप्त नहीं हुआ, तो अज्ञान की गठड़ी बांध कर रमसट ढोए फिर रहे थे, लद्दे फिरते थे उस पर। अब वो पटकनी उठा के अब ये धरनी भगवान वाली आपके ऊपर है, ये आपको सदा सुखी करेगी। परमात्मा को सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा की परिभाषा या इतनी बन गई 2 अक्षरों में, आसानी से समझ में आ गया आपके। 10 मिनट का सत्संग है, ज्ञान समझने को चाहता हो समझना, इतनी सी बात है। सदग्रंथ आपके पास है, अध्याय श्लोक दास बता रहा है और दिखा भी रहा है समय समय पर, तो जल्दी समझो, जितना देर करोगे पछताओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब परमात्मा की जो परिभाषा है ये इतनी सी है। तो अब हमने इन सदग्रंथों से पहचानना है कि कौन है वो समर्थ, वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वो कहां से प्रमाणित होगा। हमारे सदग्रंथों से भी होगा, और जो सदग्रंथ बता रहे हैं, साथ में आंखों देखा महापुरुष बता रहे हैं जिनको भगवान मिले हैं, और दोनों की एक जैसी व्याख्या है, तो ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड। वही है वो पूर्ण परमात्मा, वही है वास्तविक भगवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, वो व्यर्थ है। न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी गति हो। इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं, ये तीनों पदार्थ मिले। और फिर स्पष्ट कर दिया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करने योग्य है, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हम अपने सदग्रंथ लेते हैं, वो सदग्रंथ जो बता रहे हैं, और फिर जिन महापुरुषों को हम मोक्ष मानते हैं, गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख गुरु नानक देव जी, इनको विश्व में कोई यूं कहने वाला नहीं है कि ये भगवान से इनको परमात्मा नहीं मिले। और तो चाहे हम किसी को मानने ना मानने, क्योंकि बहुत कम परिचित है उन महापुरुषों के बारे में जिनके विषय में दास उनके शुभ नाम बताता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कबीर पंथ चला है, और कबीर पंथ भी अपने पवित्र कबीर सागर से आज कति परिचित नहीं, उसमें बताया क्या है। अब सबसे बड़ी समस्या दास के सामने ये आई है कि कबीर पंथ में मेरा जन्म हुआ। जन्म का मतलब ये नहीं है कि जन्म से ही मैं कबीर पंथी था, नहीं। अध्यात्म जो जन्म मेरा कबीर पंथ में हुआ, गरीबदास वाले पंथ में, गरीबदास का पंथ भी कबीर पंथ कहलाता है। जब दास ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी पढ़ी, देखा, और जो गरीबदास पंथ के लोग साधक जो साधना कर रहे थे उनका अंतर देखा, माथा ठनकता था कि ये माने या इनकी लोक वेद को माने। इतना ज्ञान उस समय नहीं था। फिर धीरे धीरे परमात्मा ने ज्ञान मैच्योर किया, तो फिर देखा कि कबीर पंथी और कबीर साहब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। कबीर साहब को एक सिंपल सतगुरु मानते हैं, भगवान को निराकार बताते हैं। यही दशा गरीबदास पंथ की। एक मेरे गुरुदेव ने छोड़ के गरीबदास पंथ में कोई संत नहीं देखा मैंने जो ठीक बात करता हो और अनुकूल कहानी और अनुकूल ये ज्ञान दे रहा हो। उसके बाद फिर गीता और वेद, क्योंकि इसमें हमारा जन्म बाई बर्थ हम वहां थे। एक तो माँ बाप से जन्म हुआ, तब से हम हिंदू धर्म में, और ब्रह्मा विष्णु महेश इन सदग्रंथों में जन्म हुआ। अब उन गीता और वेदों और पुराणों को देखा तो हमारे धर्मगुरु हमारे समाज में जो चल रही थी लोक वेद दंत कथा और साधनाएं, उनके बिल्कुल विपरीत। अब इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया कि कैसे कहां से शुरुआत करें इनको समझाने की। और किसी को यह कह दिया जाता है तेरी साधना गलत है, वो मुंह चढ़ा लेता है, दूर भाग देता है, बात भी नहीं करता है और दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है। तो परमात्मा का वचन था, इसलिए आज ये सफल हुआ, नहीं तो जीव इस काल के जाल को तोड़ नहीं सकता। ये तो कबीर भगवान ने तोड़ा है, इस दास के सिर पर यो मटका फोड़ा है, करे परमात्मा नहीं है। अब परमात्मा की थोड़ी सी पहचान बताएंगे, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए तो ऋषियों ने सारे जीवन भी लगा दिया, तो भी ना समझ में आया उनके। उसका कारण क्या था? वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किसी विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो खोजी ले लो हाथ। एक सेठ था, उसने अपने बच्चों से बता दिया था कि बेटा अभी मैं तुम्हें धन बताऊंगा नहीं, और मैं लिख कर जाऊंगा एक पैड पे बही में,
मेरी कभी मृत्यु अचानक हो भी जाए तो उस पैड को समझ लेना, उसके आधार से निकाल लेना, और पैड में भी कोड वर्डों से लिख दिया, कोई सेन पढ़ कर चोर ढूंढ लेना। पिता की मृत्यु होगी। बच्चों ने फिर कुछ दिन के बाद क्रियाक्रम करके देखा भी पिताजी धन घना बतावे थे और पैड में लिख रखा बतावे थे। वह पैड देखी, बही देखी, उसमें लिखा पाया कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में सर्वधन दबा रखा है। अब उन्होंने कुछ दिनों के बाद के देखा, रात के 12 बजे वो मंदिर का गुम्बज फोड़ा। मंदिर का गुम्बज फोड़ कर देखा, उसमें कुछ नहीं पाया। तो बड़े चिंतित हुए कि इतना धन, और पिताजी तो गलत लिख गए, ये तो बहुत, अब वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जहां उन्हें लिखा वो हमें मिला ही नहीं, तो और जगह खोज कहां सकते। बड़े चिंतित उदास थे। उनका मित्र था उनके पिता का एक लाला जी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया, क्योंकि पहले ऐसे साधन थे, कई दिन महीनों पीछे पता चलता था कि मृत्यु होगी मित्र की। बच्चों ने अपनी समस्या बताई कि अंकल जी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने धन लिखा था, वहां मिला नहीं, और हमने तो बड़ी चिंता होगी, बहुत बड़ा धन है। उसने कहा कि बेटा दिखाओ कहाँ लिखा है, मैं देखता हूं। उसने देखा, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बज में सारा था। गुम्बज तूने तोड़ रखा मंदिर का। तो गांव वाले कहने लगे, निकम्यो तेरा बाप तो ऐसा धार्मिक था, मंदिर बनाया तुम तोड़न लग गए। तो उन्हें शर्मिंदा ने कहा जी हम इन्हें बढ़िया बनावांगे, पिताजी का आदेश है। वहां तनो इज्जत बचाई। फिर उसका वो अंकल कहने लगा, बेटा इस गुम्बज को फिर तैयार करो, और अगली 14 चांदनी को मैं आऊंगा, फिर बताऊंगा धन कहां पर है। उन्होंने मंदिर दोबारा बनवा दिया गुम्बज ऐसे ही। तो रात्रि चांदनी 14 रात के 12 बजे उस मंदिर की जो छाया जहां गिर रही थी, उस मंदिर के पास आंगन में गुम्बज जहां नजर आ रहा था, 12 बजे या 2 बजे जैसा उसने बताया, चांदनी 14 को मंदिर की जहां भी छाया जा रही थी गुम्बज की, क्या बेटा इस यहां निशान लगा आंगन में, वो कच्चे आंगन में, यहां खोदो। वो खोद जाता ज्यों का त्यों पा गया, और वह फोड़ा मंदिर के गुम्बज ने। ये कोड वर्ड थे। तो ये सदग्रंथ जो है, इनमें परमात्मा ने कोड वर्डों में धन दाब रखा था। ये कोड वर्ड इस दास का समझ में आए, अब खोल दिया भंडारा। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास बार बार बताता है, उनको छोड़कर सब ने गुम्बज फोड़े। वो स्थान नहीं मिला उस खजाने का जो हमारे ही सदग्रंथों में आंगन में दबा पड़ा था। इस दास ने आके खोला, जो का तू पाया, राजा अपने खर्चा और खाया। तो सबसे पहले हम आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, ये कथा आपको बहुत बार सुना रखी हमने। थोड़े से हिंट आज देकर आज का विषय पूरा करेंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में जाट किसान के घर उनका जन्म था। 1450 एकड़ जमीन थी, बहुत बड़े किसान थे, और वहां उनके नानके थे, अपने नानका में रहा करते थे, क्योंकि उनका कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके नाना जी ने उनके पूज्य पिताजी यानी गरीबदास जी के पूज्य पिताजी को वहां पर घर जमाई रखा था, सारी संपत्ति उनके नाम कर दी थी। गरीबदास जी का जन्म वहीं हुआ था जब वो 10 वर्ष के हो चुके थे। खेतों में, अपने खेतों में अपने ही गऊओं को चराने जाया करते थे। गांव के अन्य व्यक्ति भी अपनी गऊओं के उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन थी। तो परमात्मा संवत
1784 सन 1774 में तो जन्म हुआ गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बाद जब वो 10 वर्ष के हुए तो भगवान मिले संवत 1784 में, सन 1727 में। परमात्मा कबीर साहब सतलोक से आए, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां बच्चे बैठे थे वृक्ष के नीचे, चांडी के पेड़ के नीचे, जाटी के। दिन के 10 बजे के आसपास फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, तो उस समय गर्मी हो जाती है। वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। परमात्मा, एक रास्ता जाता है छुडानी से कबलाना गांव है, छुडानी गांव से कबलाना गांव को कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्की सड़क बन गई है। वहां जांडी का पेड़ था। परमात्मा पीछे से आए, उस रास्ते से वहीं उतरे सतलोक से आकर एकदम, फिर अतिथि रूप बनाकर चलने लगे साधु रूप में। तो वहां बैठ के तो सभी वहां उपस्थित पालियों ने, ग्वालों ने कहा महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन मैं खा के आया हूं। फिर कहा जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम बगैर कुछ खाए पिए साधु अतिथि को नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूं, ये पिला दो भाई। तो वो कहने लगे ग्वाले के महाराज आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हैं। तो गरीबदास जी एक छोटी सी बच्चिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और अभी उसको बैल ने टच नहीं किया था, यानी कंवारी, अंडरस्टूड है, कंवारी शब्द पर्याप्त है, उसको लेकर आए। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी कहने लगे महाराज इसका बच्चा भी नहीं है, दूध कैसे देगी। कबीर परमात्मा ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में बेटा कोई साफ पात्र लाओ दूध निकालने का। एक मिट्टी का बरोला सा था, छोटा सा मटका। गरीबदास जी को कहा कि इसके नीचे रख के बैठ के रख। वो पकड़ के बैठ गया बछिया के नीचे, सतनों के नीचे। परमात्मा ने ऊपर से आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल गई। वो पात्र भरने के बाद रुक गई। परमात्मा ने पिया। गरीबदास जी ने परमेश्वर को दिया, ले महाराज पी लो। आप तो कमाल कर दिया आपने तो। थोड़ा सा मालिक ने पिया, फिर कहा बेटा पी लो, ये दूध अमृत है, ये सतलोक से आया है, यहाँ का नहीं है। लेकिन जो बड़ी उम्र के एज्ड जो पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवे, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया जादू जंतर से, पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे, उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे महाराज मुझ दास को दो, आपका कब कब मिले ये अमृत। क्योंकि कहते हैं होनहार के पूत के कहते पालने में ही पैर नजर आ जाते हैं, तो बचपन से ही उसके अंदर यह प्रेरणा थी। परमात्मा ने कहा बेटा ले अमृत पी, भक्ति कराया कर। काफी ज्ञान दिया तो उन्हें प्रेरणा हुई, तो मंत्र प्रथम दिया 5 नाम का। फिर प्रेरणा हुई कि आपको सतलोक तक को दिखाओ दाता, एक बार विश्वास दृढ़ हो। सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। परमात्मा से परिचित होकर के उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ बताई। क्या बताई? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने फाइनल कर दिया 2 वाणियों में, जब को समझने वाला हो। लेकिन ये मानना कि वो कबीर जो धानक दुल्हा था वो परमात्मा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये मिटाने के लिए यो ज्ञान सुनाया जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो पिताजी पेन उठाकर कहता है पापा ये क्या है पिताजी। पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है, तो वो करता करता उसने रख देता है। उसको विश्वास नहीं होता कि पिताजी जो कह रहा है गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कह रही। वो पेन किसने कह रहा है, वो है उसमें। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर पिताजी कहता है बेटा पेन ला उठा के बेटी, तो दौड़े जाते हैं बच्चे और उठा के लाते, ले पापा पेन। तो अब उनकी मैच्योर होगी, वह मिट गई।
तो अभी इस संसार का ए है। कबीर साहब भगवान ए, तो ये अभी आप में भी ए है, क्योंकि पहली बार जो आता वो एकदम थोड़ा ही भगत बन गया। लेकिन जो दास के बच्चे हो गए, नाम ले लिया, दीक्षित हो गए बेटा बेटी, तो उनको अविश्वास नहीं है दास की बातों पर, लेकिन ए अभी भी है। तो वह ए मिटाने के लिए ये सत्संग सुनाया जाता। अब गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की व्याख्या की वो सुनाऊंगा। पुण्यात्माओं, सन 1994 से लेकर सन 2012 तक तो हमने इतना संघर्ष किया है कि इस अज्ञान का नाश करने में सफल हुए कबीर भगवान की रजा से। और 2012 के बाद अब आप देख रहे हो कैसा उफान आ गया भगवान के ज्ञान में। हाय हाय, 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी खिन आवे तल जावे, अरता की संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। उसका अंत और छोर में कैसे पाऊं? एक सेकंड में यहां दिखता है, दूसरी सेकंड में सतलोक में बैठा होता है। अब दो महापुरुषों ने प्रमाणित कर दिया कि ये वो है परमात्मा, सारी सृष्टि का रचने वाला, कौन करतार, यानी कौन माने शब्द, करतार माने रचने वाला। जो शब्द से जिसने सारी सृष्टि रच दी। और गरीबदास जी कहते हैं एक शब्द से सब किया जितना जग में उपजा जीव। एक वचन में सब रचे सकल ब्रह्मांड। और खुद परमात्मा भी कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंडे। ओए होए, हम ही अलख अला है कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सज्जनहार। ऐसे मुल्कदास जी ने कहा, ऐसे धर्मदास जी ने कहा, ऐसे गीसा दास जी ने कहा। और ऐसे ही स्वामी रामानंद जी ने कहा कि दो ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मत जो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। ये तो उन महापुरुषों की वाणी में आपको प्रमाणित कर दिया जिन्हें भगवान मिला। इसी के संदर्भ में अब ये कथा सुनाता हूं। जब परमेश्वर कबीर जी लीला करते हुए, जैसे परमात्मा के बारे में आपको बहुत बार बताया है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को परमात्मा सतलोक से आकर एक शिशु रूप धारण किया था। लहर तारा नामक एक सरोवर में कमल के फूल पर, वहां पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो भी इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे। उन्होंने रामानंद जी को जाकर बताया था सारी घटना। उधर से नीरू नीमा जो निसंतान जुलाहे थे, वो स्नान करने के लिए उसी तालाब पर जाते थे जो गांव उनकी रिहाज से, रेजिडेंस से, झोंपड़ी से 3-4 किलोमीटर दूर था, वन में, जहां गंगा का जल ही लहरों द्वारा उछलकर इकट्ठा होता था वर्षा के दिनों में। वहां परमात्मा को पाया था। शिशु रूप को लेकर, छोटे से नवजात शिशु को लेकर घर आए थे। सारा संसार गांव देखने गया था, सारा शहर काशी शहर देखने गया था। इतना सुंदर बालक तो देखा ना सुना। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ नहीं खाया था। तब चिंतित हो गए थे दोनों नीरू नीमा। तो तब परमेश्वर की लीला, कबीर भगवान की कृपा से एक कुंवारी गाय मंगाई गई थी। लंबी कहानी है, आज आगे से शुरू करेंगे। एक कुंवारी गाय, कुंवारी बछिया, जैसे नीरू जो है पहले ब्राह्मण था, गौरी शंकर नाम था इसी जन्म में, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। ऐसे नीमा को भी उसकी पत्नी थी, इन दोनों को जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया था। फिर भी इनकी आस्था, और वैसे भी कोई भी साधु हिंदू मुसलमान कोई भी है, जब आपत्ति आती है तो सभी धर्मों के गुरुओं के पास अपने संकट का समाधान के लिए जाते हैं। तो नीरू गया था रामानंद जी के पास। रामानंद जी ने उसको कहा था कि कुंवारी गाय
का वो दूध पिएगा, मुझे वो विद्वान पुरुष नजर आता है कोई, और उसको कुंवारी गाय लाकर दूध पिलाओ, कुंवारी गाय दूध देगी। तो ये उसके गले नहीं उतरी थी, किसको, नीरू के, कि कुंवारी गाय कैसे ना ज्ञान दूध देगी। स्वामी जी ने मुझे वैसे टरका दिया है, ये सोचकर वो घर आकर बैठ गया। उसी दिन नीमा ने फाइनल फैसला कर लिया था कि ये बच्चा मरेगा और मैं साथ मरूंगी, इसके बिना जी नहीं सकती। और वो शंकर के पुजारी थे, उसी जन्म में जो ब्राह्मण थे, तो शंकर जी को याद किया, परमात्मा की प्रेरणा थी। शंकर जी वहां से साधु रूप बनाकर प्रकट हुए, सामने आते नजर आए। माई ने फिर अपना सारा दुख बताया, तो परमात्मा को गोदी में लिया। परमात्मा कबीर जी पालने से उठा करके नीमा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान के चरणों में डालना चाहा। परमात्मा ऊपर उठ गए, साधु स्वरूप में खड़े शिव जी के सिर के बराबर हवा में स्थिर हो गए। तब माई खुश हुई कि साधु, इस साधु में बड़ी करामात है, मेरे बच्चे को हवा में उड़ा दिया तो जीवन दान भी देगा। और वो लीला मालिक खुद कर रहे थे। अब शंकर जी ने ऐसे हाथ किया तो उसकी गोदी में आ गए भगवान 25 दिन के बालक शिशु रूप में। तब परमात्मा की और उस शंकर भगवान की 6 बार वार्ता हुई। और माई देख रही है ध्यान से, बच्चा बोल रहा है, वह सोच रही थी इस बाबा जी ने बुला दिया मेरा बेटा। तो यहां गरीबदास जी सूक्ष्म वेद में कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। आपने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु में इसको नो सुप्रीम पावर मान रखा था कि छोटे मोटे संकट जो इन पुजारियों पर आते हैं वो भी भगवान कबीर साहब ही उनको सुख देता है और नियमित इनके कर देते हैं। ये महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि जिसकी महिमा अपरंपार उसने जरूरत नहीं महिमा कराने की। तो शंकर भगवान उस बाबा जी की महिमा बन रही थी उस नीमा की दृष्टि में। वो भी सोच रहे थे परमात्मा या बुढ़िया मर जाएगी, मैं तो मरूंगा नहीं, पर यह मर लेगी चिंता कर कर मेरे विषय में, खाना इसने छोड़ दिया। तब शंकर भगवान ने प्रेरक को कहा परमात्मा ने कि कुंवारी बच्चियां मंगाओ, उस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखो, वह दूध देवेगी, मैं उसको पीऊंगा। और साफ बर्तन मंगाओ ब्राह्मण उसके कुम्हार के इधर से। तब नीरू को बताया गया और उधर से रामानंद जी ने भी यही कहा था, तो उसके कुछ आशा जाएगी। और उसने कहा महात्मा ने कि तुम लाओ बच्चा। महात्मा रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि नीरू आप जाओ लाकर बच्चियां लाओ, मेरे आशीर्वाद से दूध देगी। तब उसको विश्वास हुआ कि महात्मा में कुछ करामात है। ऐसा ही हुआ, कुंवारी गाय ने दूध दिया, भगवान ने दूध पिया। तो आज तक हम जिन सदग्रंथों को सत्य मानते रहे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान परमात्मा अमर पुरुष पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके अपनी लीला करने प्रत्येक युग में आते हैं, तो वो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है, ऐसा लिखा है। जब वेद बताते हैं, आपको बहुत बार दिखाया दास ने, जब वेद बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है और जिसने ये लीला की है, हु इज गॉड, ही इज गॉड, तो वो कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब गरीबदास जी की अमर वाणी आपको सुनाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक हम जो भी कथा कहानी सुनते थे, जो दास आपको अभी तक ज्ञान सुनाता रहा, वो प्रमाण अधिक देता रहा। सदग्रंथों को रूबरू करके आपको इस सत्र पर लाया हूं कि अब जो दास मालिक की वाणी पढ़कर सुनावेगा, आपका सारी सत्य विश्वास होगा। यदि पहले मैं ये कथा और ये वाणी सुनाता रहा तो आप मन मार के बैठे रहते, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, आपके कर्म भी बिगड़ते रहते। नाम लेने के बाद भी अगर गुरु जी के बातों पर अविश्वास होता है तो उसमें आपके नाम में फर्क पड़ता है, नाम कमजोर होता है, आपकी आस्था घटती जाएगी तो भगवान का भी हाथ हटता चला जाएगा। तो इसलिए दास ने पहले लगातार 10, 12, 13 वर्ष तक
एक ही रट रखाई, सब प्रमाण दिए, सदग्रंथ दिखाए, ताकि आपको ABCD पढ़ाई भक्ति की, और अब इस योग्य हुए हो कि इस गूढ़ रहस्यों को समझोगे जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व घटी घटना रामायण की अपनी सिंपल लैंग्वेज में, चौपाइयों में, संत भाषा में लिख दी, और पूरे हिंदू समाज को वो सत्य मान्य है, क्योंकि जो का तो चित्रण है, चित्रार्थ है, पहले संस्कृत में थी, फिर उन्होंने अपनी सिंपल भाषा में लिख दी। ऐसे ही गरीबदास जी ने उस परमेश्वर की, कबीर परमात्मा की, असिंग ब्रह्मांड के स्वामी की महिमा तुलसीदास की तरह आंखों देखी लिख दी। तुलसीदास ने तो सुनी सुनाई लिखी, और परमात्मा गरीबदास जी ने आंखों देखा भगवान का, और यहां जो उनकी दया से उनकी दिव्य दृष्टि खुली, वो सारा ज्ञान इसमें लिखा, वो सुनाता हूं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए, शब्द स्वरूप साहेब जनी शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, ग्रीव जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहब जी क्या बता रहे हैं? जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अविगत पुरुष अलेख। जैसे सूर्य आकाश में है, लाखों को किलोमीटर दूर है, वहां साकार है, उसकी उष्णता, उसका प्रकाश हमें यहां प्राप्त है। तो इसी प्रकार परमात्मा साकार है, एक देशीय है, जहां चाहे कहीं रहो, लेकिन उसकी शक्ति से सब ब्रह्मांड संचालित है, और हम जीवों के अंदर भी उसकी शक्ति से सब कार्य हो रहा है। तो यहां कहते हैं जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, अवगत पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अविगत पुरुष अलेख। फिर क्या कहते हैं? वो परमात्मा सारे सृष्टि का मालिक सेवक होके उतरे, दास बनकर ऊपर से कबीर दास कहाए, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु में बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पे, यहां दास बनकर कबीर दास धानक जुलाहा ऐसे दिखा रहा, जैसे हैंड टू माउथ। वो तो इसलिए दिखा रहे थे कि बच्चों इस गंदे लोक में घड़ी कोठी बंगलियां के पीछे ना पड़ो, अपना जीवन नाश मत करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं जैसे रह रहा हूं मेरी तरह रहो। मैं क्या भूखा मर गया? 18 लाख व्यक्ति आए थे, उनको मोहन भोजन खिला दिया, तो तुम्हें भी मैं ऐसे ही खिला दूंगा, ऐसे ही रखूंगा, तुम मेरे अनुकूल चलो, मेरी मर्यादा में रहो, बस इतनी सी। सेवक होके उतरे माने सहशरीर आए, और ऊपर स्पष्ट कर दिया है अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ यानी सबके बंधन छुड़ाने वाले, कैद से मुक्त कराने वाले। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नवाए। सेवक होकर उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण है। और किस उद्देश्य से? जीवों का उद्धार करने के लिए, जगत गुरु रूप में सबके सत्य मार्ग की शिक्षा देने वाले के रूप में। और गरीबदास जी कहते हैं उसके ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाऊं, ऐसे महापुरुष, ऐसे समर्थ, और यहां हमारे लिए भटक रहे कि दास बनकर कबीर दास। कभी हम गाली दे रहे थे, पत्थर मार रहे थे उसको, अपने बाप को,
हमने काल की इतनी भांग पी रखी है। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा आए, ऊपर से अधर अधार ऊपर के ऊपर आए। मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अब जहां परमात्मा प्रकट हुए उनका इतना सुंदर शरीर दिखा था, इतना नूर था उनके शरीर में। कोटि किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब बच्चे को गोद में लिया, वहां से उठाकर प्यार किया पुत्रवत। कभी उसके मुंह से प्यार, मुंह चूम कर प्यार कर रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सीने से लगा के, और अपने शंकर भगवान के सौ शुक्र मना रही है कि शंकर भगवान ने मुझे पुत्र दे दिया। अब यही तो चक्कर पड़ा हुआ था। हम पूज्य थे, किसी ने काम करे था कोई, और क्रेडिट किसी को मिल रहा था, धनी का नाम नहीं था। अब पता चलेगा ये कौन था, कौन खेल कर रहा था हमारे साथ। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत। इतना सुंदर शरीर था परमात्मा का, वाइट जैसे बर्फ होती है, हिम बर्फ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? सर रामू मिश्रा नाम है मेरा। सर कहाँ से आए आप? सर मैं गांव पंचदेवरी, तहसील महसी, जिला बहराइच, स्टेट यूपी का रहने वाला हूं। प्रेजेंट में यहाँ एलएनजे डेराबशी में मैं कंपनी में काम कर रहा हूं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मेरी कंपनी में एक प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगी हुई है, चित्रा सिक्योरिटी, तो उसमें एक गार्ड था, तो वो संत रामपाल जी महाराज की बुक लेके आया हुआ था। तो उस बुक को मैंने पढ़ा उससे लेके, तो गुरु जी का जो ज्ञान है वो अद्वितीय है। परमात्मा का ज्ञान समझने के बाद में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हाँ जी, हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं करते थे, बृहस्पतिवार व्रत रखना और नवरात्रे रखना, यही सब साधनाएं हम किया करते थे पहले। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, व्रत आदि भी करते थे, जैसे कि हिंदू समाज में प्रचलित है, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सभी पूजाएं छोड़ दी। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता की निंदा नहीं की है। संत रामपाल जी महाराज तो सभी देवी देवताओं की सच्ची भक्ति बताई है, सतमंत्र बताए, उनके जो रियल साधना है वो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। हम जो पीछे साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते हमें कोई लाभ नहीं था, हम बिल्कुल कंडम हुए पड़े थे। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? सर हमारे को संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद बहुत सारे अनेकों लाभ मिले। हमारे को हर प्रकार से शारीरिक लाभ मिले, जैसे कि हमारा 2005 में एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो हमारे शरीर में सारे जॉइंट हिले हुए थे, हमारे सारे जॉइंटों में दर्द होता था और सोजिश भी आ जाया करती थी। तो ये 2012 तक हम ईएसआई हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराते रहे, जैसे यहाँ पे आए कंपनी में लगे, लंजर कंपनी में अपनी, तो यहाँ से भी अपना इलाज करवाते रहे, डॉक्टरों से भी दवाई से, मेडिकल से भी दवाई पकड़ते रहे। पीछे जो इलाज हुआ तो हुआ, उसके बाद हमारे को कोई राहत नहीं मिल रही थी। कहने का मतलब कि हम साधना जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, और उससे हमारे को कोई जो शारीरिक प्रॉब्लम थी वो नहीं ठीक हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद 2012 में 7 जून 2012 में फिर हमारे को ऑटोमेटिक ये सारे सिस्टम और सारे लाभ अपने आप हो गए। आपको जो दर्द होता था क्या वो ठीक हो गया? ठीक हो गया मेरा, बिना दवाई के? बिना दवाई के। वो ना सोजिश हो रही है अब हमारे शरीर में कहीं भी, और चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं तो हमारे को ये जो जॉब है, हमारी सिक्योरिटी की जॉब है, इसमें अब हम शो भी नहीं कर सकते थे कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शो करे तो हमारे को भी कंपनी भी संदेह की निगाह से देखे कि ये शारीरिक रूप में अक्षम है। लेकिन परमात्मा की दया से आज की डेट में बिल्कुल टनाटन है, रेस जितनी मर्जी लगवा लो मेरे से। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे को 20वें दिन से ही लाभ स्टार्ट हो गया था, यानी कि 20 दिन भक्ति की, इसके बाद में हमारे को लाभ स्टार्ट हो गया। मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो वहाँ पे हम फैमिली के साथ गए हुए थे, तो वापस आ रहे थे 27 जून को वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हम ट्रेन से वापस आ रहे थे, तो मिसेज को लेबर पेन स्टार्ट हुआ, प्रेग्नेंट मिसेज, तो हम कहे चलो इसको वापस छोड़ देते हैं घर पे, बाद में ले जाएंगे इसको। तो रास्ते में हम वापस उसको छोड़ने के लिए कहा हॉस्पिटल में चेक करा के छोड़ देंगे घर पे, तो रास्ते में ही ट्रेन में ही हमारे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं और कोई सिस्टम नहीं, वो ट्रेन चल रही है। तो परमात्मा को संत रामपाल जी महाराज को याद किया
और प्रार्थना की परमात्मा आप ही डॉक्टर हो और आप ही हमारा ये मुसीबत से हमें निकाल सकते हो। तो परमात्मा ने हमारे को दिमाग दिया कि इसको बाथरूम में ले जा, तो हम उसको ले गए वहाँ पे लेटरिन के अंदर ले गए। वहाँ पे ले गए तो परमात्मा ने ऐसे डिलीवरी करवा दी कि जैसे डॉक्टरों ने कराई हो, और उसको कोई दर्द नहीं, जो पहले बहुत तड़प रही थी, दर्द के मारे पूरा चिल्ला रही थी वो, और फिर ऑटोमेटिक ही उसका दर्द शांत हो गया। लगा ऐसे इसको इंजेक्शन लगाया हो किसी ने, दर्द के टीके लगाए हो। फिर उसको हम वहाँ से फिर ट्रेन रुकी, अपने स्टेशन पे पहुँचे और लेके गए। जब हॉस्पिटल के सामने पहुँचे तो वहाँ पे दर्द स्टार्ट हुआ उसको, फिर ले जाके वहाँ पे हमने इलाज करवाया। और ये लाभ हुआ, सबसे बड़ा लाभ ये हुआ परमात्मा का कि हमारे को वहाँ पे ट्रेन में, चलती ट्रेन में हमारा बचाव किया, नहीं तो वहाँ पे उसकी डेथ हो जानी थी। जो डॉक्टरों के अभाव में ऐसा हो जाता है। जो बच्चा हुआ हमारा वो पूरी तरह से स्वस्थ और उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। सर एक और मैं अपना लाभ बताना चाहूँगा। सर कंपनी में एज ए सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो कंपनी में हमारे कबाड़ी लोग स्क्रैप लोड किए हुए थे। तो स्क्रैप लोड करके बेड करवाने के लिए हमारे को कंपनी ने भेजा कि आप कंडा करवा के लाओ, इसका बेड करवा के लाओ कि कितना माल लोड हुआ है। तो वहाँ पे हम बेड करवाने गए तो कबाड़ियों की नीयत में थोड़ा डिफरेंट आया। उन्होंने हमारे को खरीदना चाहा, रिश्वत देनी चाहिए, जो कि माल 8 टन था। और यहाँ पे कंपनी में उनसे बातचीत हुई थी जीएम के साथ कि कितना माल लोड हुआ, तो उसने आंकड़ा अपना बताया कि 3 टन हुआ है। तो वो सोच रहे थे जीएम को हम मैनेज कर ले जाएंगे 3 टन पे, तो वो 5 टन माल वो अपना खा जाना चाह रहे थे, हमारे से घूस दे के और हमारे से स्लिप चेंज करके। तो वहाँ पे वो हमारे को 20,000 रुपये दे रहे हैं, पहले 10 दे रहे हैं, फिर 20 दे रहे हैं, फिर यहाँ तक कि वो 50 तक रेडी हो जाते। लेकिन हमने उसको समझाया कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें रिश्वत लेने से मना किया हुआ है, ये हमारे लिए रिश्वत लेना पाप है, तो ये आप भी ऐसा ना करो, हमारे लिए भी जहर है। तो ये चीज़ आगे हमने, उसने कहा कि फिर आगे सर हमारी लड़ाई करवाओगे जाके, आप कंपनी में बताओगे। हम कंपनी में नहीं बताते, आपका लड़ाई नहीं करवाते, फिर भी ये तेरे लिए भी जहर है, मेरे लिए भी जहर है, आगे जाओ अपना पेमेंट करो और अपना गाड़ी ले जाओ अपनी पेमेंट करके। तो वहाँ पे फिर जाके वो हमारे को कंपनी में भी 5,000 रुपये पकड़ा रहा है, कह रहा है कि ये ले, आपने कुछ किया थोड़ो, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। कहने को बोलो कि ये अब हमारी तरफ से लोहड़ी है, उस दिन लोहड़ी वाला दिन था, 5,000 रुपये लोहड़ी गिफ्ट के तौर पे पकड़ा रहा है मेरे को। तो मैं कहा भाई साहब ये चीज़ें ठीक नहीं है। फिर उसको मैंने कंपनी जो हमारा एसओ है सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको फ़ोन करके बुलाया साहब को कि सर जी ये ऐसे इन कबाड़ियों की नीयत ठिकाने पे नहीं है और ये गाड़ी आपकी लोड खड़ी है, इसको दोबारा से बेट करा लो। और ये ऐसे रास्ते में हमारे को ये घूस दे रहे थे। तो दोबारा उन्होंने बेट कराया, जो हमने बेट करवा के दिया था वो बेट क्लियर निकला। और आज की डेट में उसी की वजह से हमारे को कंपनी ने नाइट इंचार्ज की ड्यूटी दे रखी है, एज ए ऑफिसर ड्यूटी दे रखी है उन्होंने। ये लाभ सबसे बड़ा हुआ कि गार्ड की जगह हटा के हमारी नाइट इंचार्ज की ड्यूटी लगा दी उन्होंने, सबसे बड़ा ये भी लाभ है हमारा। सर जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जो चैनलों पे सत्संग आते हैं वहाँ पे नीचे नंबर और एड्रेस फ्लैश हो रहे होते हैं, तो वहाँ से उन नंबरों को नोट करके कॉल करके आप नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटरों से नाम दीक्षा लेके आप उनसे जुड़ सकते हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसा संत इस धरती पे नहीं है आज की डेट में, और इनका जैसा ज्ञान कहीं से भी आप मैच करा लो, सदग्रंथों में किसी भी जगह से मैच करा लो, प्रूफ सहित है, विद प्रूफ। संत रामपाल जी महाराज की बुकों को भी आज की डेट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने में ही हमारी भलाई है और हमारा कल्याण है। जी धन्यवाद। साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं।